चर्चा विस्तृत रूप से हो चुकी है, उनको एक बार स्मरण करना है संक्षेप में। और यहाँ पर जो वर्णन है ये वेदांत की प्रक्रिया का वर्णन है। और प्रक्रिया जो है वो आत्मज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। अच्छा, इन प्रक्रियाओं का जो महत्व है तो यही सब श्लोक जब वेदांत पढ़ना शुरू किए थे तब भी पढ़े और सालों से पढ़ रहे कि अहम प्रत्यलंबन है, अवस्थात्रय साक्षी है, पंचकोश विलक्षण है। सालों से यही पढ़ रहे हैं। कैसी पढ़ाई है भाई? ये कैसी पढ़ाई है महाराज? यही पढ़ रहे, अवस्थात्रय का साक्षी है और जिंदगी भर पढ़ रहे हैं। तो कुछ आगे भी बढ़े कि नहीं बढ़े? ये बड़े विचित्र अध्ययन है भैया अपना। ये अध्ययन चलता ही रहता है। ये क्या बात है? तो बात ये है कि यदि सीधे रास्ता हो, यहाँ से वहाँ जाना है, माने एक सरल रेखा में अगर गति है आपकी, तो चलना शुरू किया डायरेक्शन में तो कभी ना कभी आप पहुँच जाते हैं और स्टॉप हो जाता है, खत्म होता है। लेकिन यदि गोल हो आवृत्ति करने वाली, तब क्या होगा? एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर मारते जाओ, कभी खत्म होगा गोल? तो ऐसे ही लगता है ये वेदांत गोल गोल चक्कर। अब वस्तुतः वेदांत जो है आवर्तन करने वाला ही अध्ययन है। हाँ, लेकिन प्रत्येक आवृत्ति में कुछ नयापन घटित होता है। प्रत्येक बार सुनते हैं तो ज्यों का त्यों नहीं है, वो उसमें कुछ नवीनता आती है। अब डेली आप रोटी दाल खाते हैं तो डेली क्यों खाते हैं? डेली खाना पड़ता है। ये आवृत्ति रसोपनिषद क्योंकि उसी से शरीर में सामर्थ्य बनता है, शक्ति आती है। तो ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया, कोई नॉवेल है, हो गया, खत्म हो गया, ऐसा चीज नहीं है। हाँ, इसको कुछ लोग यंत्र की तरह अध्ययन करते हैं, माने पहली बार जितना समझा उतना ही समझते हैं, खाली श्रवण, माने श्रवण मंगलम ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी सुने पूरा खुले दिमाग रख करके, क्योंकि जिस दिन आपने ठीक से सुन लिया, अब फिर सुनने की आवश्यकता
नहीं रहेगी, माने आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसलिए सुनने में कुछ कमी रहती है। पुरुषापराध मलिनाधीषणा, है ना। तो इसलिए पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से सुनेंगे तो यही चीज आपको नई नई चीजें जो स्फुरित करेगी और आपके अज्ञान को धीरे धीरे मिटा करके आपके भीतर आत्मानुभूति के आलोक भर देंगे। तो ये जब इन श्लोकों को जब मैं पढ़ता हूं तो यही लगता है कि यही श्रवण है, यही मनन का भी साधन है और यही निधिध्यासन ध्यान के भी यही प्रक्रिया है। सेम श्लोक है ना। तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वेदांत तो पढ़ते रहते हैं। हमने कई बार सुना है, बनारस में वो जो तारा प्रिंटर्स वाले हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो शायद कुछ उपासक थे श्री विद्या आदि के। बोले महाराज आप लोग करते क्या है? बोले हम कई बार दक्षिणामूर्ति में गए तो हमने पूछा कि महात्मा लोग यहाँ क्या करते? बोले हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग पढ़ने के लिए घर छोड़े? तो उनको समझ में नहीं आया। समझ में तब आएगा जब वो बैठेंगे और श्रद्धा से सुनेंगे, तभी समझ में आएगा। अच्छा देखो, ऐसे तो योगाभ्यास हो वो भी आवृत्ति है, जप नाम जप हो वो भी आवृत्ति है ना। तो आवृत्ति की अपनी एक ही नाम बार बार लेने का क्या मतलब है? मतलब है उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसके आपकी भक्ति बढ़ेगी, उसके आपकी चित्त शुद्ध होगा और जो है आप परमात्मा के अधिकतर निकट पहुंचेंगे और सन्निधि में पहुंचेंगे। तो आवृत्ति की अपनी है, लेकिन वेदांत की जो आवृत्ति है वो यांत्रिक आवृत्ति नहीं है। वो दिमाग उसमें खोले रखना पड़ता है। तो यही श्लोक है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हमने तो ये बहुत बार सुन लिया, कि जैसे ही आपने ऐसा समझा कि मैंने बहुत बार सुन लिया तो आपने फिर वो जो है बंद कर दिया दरवाजा, ओपन रख करके इसी से काम बनेगा। यही प्रक्रिया से आपको आत्मा का जो साक्षात्कार है वो होने वाला है। यही प्रक्रिया है। तो आइए थोड़ी प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और निधिध्यासन करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया जो बताया कि स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः। आत्मा, यहां कह रहे आत्मा शब्द तो यहां नहीं कहा, लेकिन वो तो आगे आए, पहले बता ही दिया है भूमिका में। स्वरूपम परमात्मनः, कोई एक स्वयं पदार्थ है। अस्ति कश्चित स्वयं पदार्थ है एक, और वो स्वयं पदार्थ जो है कैसा है? नित्य अहम प्रत्यय का आलंबन है। अहम अनुभव का वो आलंबन है, आस्पद है। नित्य माने सदा। तो ये स्वयं पदार्थ, ये स्वयं पदार्थ को ढूंढना है। अर्थात जो ढूंढने वाला है उसको ढूंढना है। अब ये बड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे चीजों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढने वाले को, जो सब्जेक्ट है, अब जैसे ही हम कहते कि भाई आत्म साक्षात्कार करना है और आत्मा को खोजना है,
तो हम अपने से भिन्न, माने खोजने वाले से भिन्न कहीं पर नजर गड़ाते हैं, किधर खोजा जाए, कहाँ है आत्मा। ऐसा लगता है कि हमारे भीतर जो है शरीर में कहीं या अंतःकरण में कहाँ जो है कोई चीज जो है पकड़ में आएगा। और जो खोज रहा है, खोजने वाला एक तरफ रह जाता है। ये थोड़ा इसीलिए डिफिकल्ट हो जाती, कठिन हो जाता है, क्योंकि जो खोजने वाला है वो हमेशा दूसरे की ओर देखता है। हमारा नजर दूसरे पर है। तो सेल्फ इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी ऑफ इंक्वायरर, ये ना इंक्वायरी बाई सेल्फ नहीं है, इंक्वायरी ऑफ सेल्फ भी कह नहीं सकते। ये जो है, जो खोजने वाला है उसकी खोज है। तो ये जो हैं, जब भी आप खोजें तो मेरे ख्याल से इस विषय में एक सजगता आवश्यक है कि खोजने वाला जो मैं हूं उससे कोई दूसरा चीज हम नहीं ढूंढ रहे हैं। इसकी सजगता रख के खोजने से फायदा अधिक होगा। तो स्वयं पदार्थ को हम ढूंढ रहे हैं, स्वयं को ढूंढ रहे हैं, और स्वयं कहीं खो गया। अनात्मा के जंगलों में जो स्वयं नहीं है, ऐसे पदार्थों में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, जो अनात्मा का वर्णन आया है, इनमें जो है ये ऐसा घुल मिल गया है। तो स्वयं को हम नहीं पा रहे हैं, है ना। एक महात्मा का सुना था कि कोई अच्छा घोड़ा था, और वो घोड़ा एक दिन कोई चोर आकर के ले गया। वो घोड़ा ही था खाली उनके पास, और कुछ नहीं था। उसी में चढ़ चढ़ करके उधर उधर जाता था। अब महात्मा दूसरे दिन जो है भंडारा देने लगा, सबको बुलाया, भाई गांव वाले सब आ जाओ, आज भंडारा है हमारा। बोले महाराज क्या बात है? बोले मेरी घोड़ी चोरी हो गई। अरे घोड़ी चोरी हो गई? हाँ। बोले कोई ले गया? तो इसमें आप भंडारा क्यों दे रहे हैं? अरे भाई अगर मैं उस घोड़ी पर बैठा होता तो मैं भी चला जाता। मैं बच गया। तो वो तो महात्मा जो है मैं बच गया, लेकिन हम लोगों का तो घोड़ी के साथ में मैं भी चला जाता है। तो इसलिए घोड़ी रखो कोई बात नहीं, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं है। तो घोड़ी के साथ तुम भी चले जाओगे, है ना। तो है बड़ी मार्मिक ऐसे कथा जो है ना। हम लोग जो है अपने ममत्वास्पद चीजों में हम अपने को खो देते हैं। ये विषय तस्कर जो है चुरा करके ले जाता है। तो आत्मा को, स्वयं पदार्थ को खोजना है। पंचदशी में एक प्रकरण आया है, ये जो है संभवतः चित्रदीप में होगा या तृप्तिदीप में होगा।
तो उसमें बताया कि स्वयं शब्द का जो प्रयोग होता है और अहम शब्द का जो प्रयोग होता है, ये दोनों एक नहीं है। स्वयं शब्द का, कोई भी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस पदार्थ को हम समझ करके ही उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया था, माने वो प्रसंग मननीय है कि अहम शब्द जो है छोटा है, व्याप्य है, स्वयं शब्द व्यापक है। स्वयं शब्द का प्रयोग अहम के साथ भी होता है। स्वयं अहम गच्छामि, मैं स्वयं जाऊंगा या जाता हूं। और त्वम स्वयं गच्छ, तुम खुद माने स्वयं जाओ। सेकंड पर्सन में भी, मध्यम पुरुष में भी प्रयोग हो गया। और स स्वयं गच्छति, तो स्वयं शब्द जो प्रयोग होता है वो सबके साथ में होता है। लेकिन अहम शब्द का प्रयोग केवल उत्तम पुरुष में, हाँ, अपने लिए तो होगा अहम, लेकिन त्वम अहम गच्छति या गच्छामि गच्छ कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अहम पद का जो वाच्यार्थ है वो व्याप्य है, छोटा है। वो आत्मा को संकेत तो करता है, लेकिन उसके साथ में अहंकार और ये सब जुड़ करके एक इंडिविजुअलिटी को रख करके, लेकिन स्वयं जो है सर्व में विद्यमान आत्मसत्ता का संकेत करता है। ये वहां पर मैंने एक विचार आया। तो स्वयं जो वस्तु है, स्वयं अहम, मैं खुद, मैं स्वयं, इस स्वयं पदार्थ को कैसे हम समझे, पहचाने। और कह रहे कि नित्यम अहम प्रत्ययलंबन, ये जो नित्य शब्द है ना, वो है इसकी चाबी। अहम प्रत्ययलंबन तो शरीर भी होता है, जैसे अहम कृष्णः, अहम गौरः, इंद्रिया भी होती है, मन भी होते हैं, प्राण को भी अहम शब्द से कहते हैं, अहंकार बुद्धि को भी कहते हैं। लेकिन नित्यम अहम प्रत्ययलंबन ये कोई भी नहीं होता। हमेशा शरीर को मैं करके ही आप अनुभव करते हो क्या? तो हमेशा किसको मैं करके आप संकेत करते हो? नित्य अहम प्रत्ययलंबन कौन सा पदार्थ है? और कदाचित अहम प्रत्यय का आलंबन कौन कौन से पदार्थ है? कभी कभी जिसमें अहम बुद्धि होती है, और हमेशा जिसमें अहम बुद्धि होती है। ये दोनों को फर्क करो। तो क्या शरीर में हमेशा हम लोगों को अहम बुद्धि होती है? कैसे नहीं होती? सुसुप्ति में। अभी जागृत का बताओ, सुसुप्ति तो ठीक है, अभी बैठे बैठे जागृत में तो है, नित्य नहीं होता है। कभी कभी मेरा शरीर भी बोलते हैं, मैं मानता हूँ, बस इतना ही। हाँ, मैं बोलता हूँ, मेरा भी बोलने लग जाते ना शरीर। हाँ। इसलिए नित्य नहीं। तो मेरा बोलना कब बोलते हैं? मेरा शरीर, शरीर मेरा है कि मैं है? अच्छा, शरीर को लेकर के तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हाथ के बारे में अगर पूछे,
हाथ मैं हूं कि हाथ मेरा है? क्या बोलेंगे? अपना अपने हाथ की, हमारे हाथ की बात नहीं है। हाथ क्या है, मैं कि मेरा? हाथ के लिए तो पराय मेरा ही बोला जाता है। पराया नहीं, शुद्ध दोनों- मेरा ही है। बच्चे से लेके वृद्ध तक मेरा ही इस्तेमाल करते दोनों ही बोले जाते हैं। हाथ के लिए भी नहीं, हाथ में जैसे कई बार दर्द होता है हाँ। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ मुझे दर्द हुआ। ना, वो दर्द की बात नहीं पूछ रहा हूं, दर्द तो नहीं। लेकिन हाथ मेरा है। ये क्या है? ये मेरा में आएगा। मेरा में ही आएगा ना। तो ये तो मेरा हो गया, और दूसरा हाथ ये भी मेरा हो गया, तो दोनों हाथ काट दो, मेरा हो गया। अच्छा, मेरा होने से काटना क्यों है? मैं और मेरा बोलने में इतना फर्क क्या है भाई? फर्क है। मेरा जो होता है वो मैं से संबंधित पदार्थ के लिए होता है। मेरा शब्द माने इन शब्दों का भी बड़ा भारी गंभीर अर्थ है ना। तो जब हम किसी चीज के लिए मम शब्द प्रयोग करते कि ये मेरा पुस्तक है, तो मेरा मतलब मुझसे संबंधित, मेरा पोजीशन, मेरा अधिकार जिस पर है, मेरा स्वत्व जिस पर है, उसके लिए होता है ना। मम शब्द किसमें होगा? हमेशा अपने से किसी भिन्न पदार्थ में ही होगा मम शब्द। होगा कि नहीं? मेरा आप किसको, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पुस्तक, मेरी सम्मान, मेरी कीर्ति, हमेशा मेरा शब्द जो है, जो भी मेरा शब्द प्रयोग करता है वो अपने से भिन्न लेकिन अपने से संबंधित किसी पदार्थ को समझाते हैं। षष्ठी शब्द, षष्ठी विभक्ति जो है ना, संबंधार्था है ना। तो जब आप पुस्तक के लिए कहते हो कि ये मेरा पुस्तक है, माने इससे मैं अलग हूं, तभी इसमें आप मेरा शब्द प्रयोग करेंगे। अगर अलग ना होते तो उसमें मैं बोलते, मैं पुस्तक, अहम पुस्तकम, ऐसा कोई नहीं बोलता। ठीक है ना। तो अब ये जब आप कह रहे हो कि ये मेरा हाथ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हाथ मैं नहीं हूं। नहीं तो मेरा शब्द का प्रयोग, मेरा शब्द का प्रयोग तो आप जानबूझ करके कर रहे हो ना, माने अनुभव करके करते हो ना। खाली शब्द तो ऐसा नहीं है कि मुंह से निकल गया। तो जब आप कह रहे हो कि मेरा हाथ है, तो पूरे होश हवास से बोल रहे कि नहीं? पूरे होश हवास से बोल रहे हैं। तो मेरा हाथ है, इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि हाथ मैं नहीं हूं। तो हाथ से आप भिन्न हुए कि नहीं हुए? नारायण महाराज, समझ में आ रहा है? हाथ से आप भिन्न हुए कि नहीं हुए? ये हाथ मेरा है, तो इसका मतलब है कि मैं नाम का वस्तु इससे अलग हो गया। तो अब दोनों हाथ जो है मेरे हैं। अच्छा, ये पैर मेरा है, अभी मेरा ही मालूम पड़ रहा है ना। पैर किसका है? मेरा है। माथा किसका है? मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो माथा किसका है? छाती किसकी है? एक एक अवयव देख लो तो सब में क्या बुद्धि हो रही है हमारी? मम बुद्धि हो रही है। हाँ, जब
पूरा ध्यान नहीं देते और इकट्ठे सारा गड़बड़ करके बोलते हैं, तो उस समय मैं भी बोल देते हैं कि ये मैं हूं, माने शरीर को मैं हूं। लेकिन जब विचार करके देखते हैं, विचार पूर्वक बोलते हैं, तब बोलते हैं ये मेरा। तो इसका मतलब है कि ये नित्य अहम प्रत्यय लंबन नहीं है। शरीर में हमेशा अहम बुद्धि नहीं होती, वो बेहोशी में होती है एक प्रकार से। जब हम गतानुगतिक रूप से व्यवहार करते हैं ना, तब इसमें अहम प्रत्यय लंबन होता है। तो ये अहम प्रत्यय हमेशा स्वयं पदार्थ को पकड़ता है। स्वयं पदार्थ को लेकर के, माने जो बोलने वाला या अनुभव करने वाला ज्ञाता है, वो अपने लिए, स्वयं के लिए अहम शब्द का प्रयोग करता है। और शब्द का प्रयोग करता है माने अनुभव करता है अहम रूप में। तो शब्द और प्रत्यय दोनों बात आती है। पहले प्रत्यय होगा, आपको अनुभव करोगे कि ये पुस्तक है, फिर बोलोगे पुस्तक, ऐसा। तो शरीर को जब हम विचार करते हैं, तो इसमें अहम बुद्धि कभी कभी होती है और कभी मम बुद्धि होती है। बल्कि हम जो पहले पहले जब हम वेदांत के प्रक्रिया से परिचित हुए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था और उससे थोड़ा सहयोग भी हुआ। जैसे बिस्तर पर लेट गया, तो लेट करके पैरों में ध्यान टिकाया कि पैर मैं हूँ कि मेरा है, क्या है ना। पैर तो मेरे अनुभव में आ रहा है, पैर तो मैं नहीं हूँ, स्पष्ट है। ऐसा करके पूरे शरीर के हिस्से में जब चेतना को टटोलते हैं, तो कोई भी मैं नाम से मिलता नहीं शरीर में। तो ये जो है, ये ऐसे इफेक्टिव चीज़ है, शरीर से अपने को कम से कम उस विचार काल में आपको अलग करा देगा। तो इसी प्रकार जो है अहम प्रत्यय अपने लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। और जो चीज स्वयं है उसी में नित्य होता है, और स्वयं के साथ में रहने वाले चीजों में कभी कभी अहम प्रत्यय होता है। बल्कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो अपने बच्चों में, पत्नी में ज़्यादा जिनकी बहुत आसक्ति है, अभिष्वंग है ना, तो पुत्र को भी वो कभी कभी वो मैं ही हूं ऐसा करके भी समझ में आता है, क्योंकि उसमें इतना अधिक स्नेह है, आसक्ति है, तो उसमें उसको अहम बुद्धि भी होती है। खाली इतना है कि वो और ये अहम अलग है, ये भान रहता है, इसीलिए उसको गौण प्रत्यय माना। यहाँ पर वो भान नहीं रहता, इसीलिए मिथ्या आत्मा है। गौण मिथ्या, वास्तविक आत्मा। हाँ, तो शरीर में अहम अनुभूति क्यों होती है
क्योंकि अहम जो वास्तविक अहम पदार्थ है, अहम प्रत्ययगम्य वस्तु है, उसके ये निकट है, उसके साथ में माने जो चैतन्य है वो शरीर में व्याप्त होकर के उसको पकड़ रखा है, इसलिए शरीर में अहम बुद्धि होती है। लेकिन शरीर में अहम बुद्धि बहुत बार नहीं होती। जैसे आपने बताया सुषुप्ति में नहीं होती, स्वप्न में नहीं होता, है ना, तो और बल्कि जागृत में भी बहुत बार मम बुद्धि होती है। तो फिर अहम प्रत्यय लंबन कौन है? हमेशा अहम प्रत्यय किसी में होता है? तो हमेशा अहम प्रत्यय लंबन को खोजेंगे तो ये बात तो सही है कि प्रत्येक अनुभव के जितना भी क्षेत्र है आपके, जब भी आप किसी भी वस्तु को देखेंगे तो मैं अनुभव कर रहा हूं। हमारे अनुभव में दो वस्तु आता है एक साथ, जागृत के भी सारे अनुभवों में मैं पुस्तक को देख रहा हूं, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं। तो ऐसा कोई अनुभव है जिसमें मैं घुसा हुआ ना हो? ऐसा कोई विचार है जिस विचार के अनुभव के साथ अहम का अनुभव न हो? मान लो आप विचार करते करते खो गए, अपने को भी भूल गए, बोलते कई बार, है कि नहीं? लेकिन ये जब विचार से आप जगे तो हम आपसे पूछे कि विचार किसने किया, तो आप क्या बताओगे? किसी और ने किया? तो आप कहोगे मैंने किया। इसका मतलब है कि वो विचार करने वाला मैं ही हूं, ये भीतर रहता है। तो प्रत्येक अनुभूति में दो चीज है, ध्यान देना। प्रत्येक अनुभूति में दो चीज है। अब जैसे मान लो शरीर अनुभूति में शरीर और मैं एक होकर के मैं यही हूं, ऐसा लग रहा है। तो यहां लग रहा है कि मैं और शरीर एक ही वस्तु है, असल में एक वस्तु नहीं है। वो पता इससे लगेगा जब कुछ और अनुभव करोगे तो उसमें शरीर नहीं होगा, लेकिन उसमें भी मैं इसका ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, मैं उसके साथ भी जुड़ा रहेगा। तो मैं के बिना कोई भी दूसरा पदार्थ अनुभव में नहीं आ सकता। इदम अनुभूति अहम अनुभूति के पश्चात ही होता है। ये एक बड़ी विलक्षण बात है। अहम अनुभूति, बल्कि एक प्रकार से अहम प्रत्यय हमेशा होता ही रहता है, ऐसा कहे तो कोई गलत नहीं होगा। जागृत के सारे अनुभव को ले लीजिए, स्वप्न के सारे अनुभव को ले लीजिए, बल्कि सुषुप्ति में जहां पर ये जो स्पष्ट अहम अनुभव है, अहंकार है, ये जो तथाकथित मैं नाम का जो सत्ता है, ये विलुप्त विलीन हो जाता है।
फिर भी किसी ना किसी रूप में अहम अनुभूति है, क्योंकि कौन सोया था? मैं सोया था। सुखम अहम। हाँ, तो ये बात ठीक है कि वहाँ जो अहम प्रत्यय है वो वेदांत के हिसाब से वो अविद्या वृत्ति है। अभी जो अहम प्रत्यय है आपके वो अंतःकरण वृत्ति है ना। तो लेकिन वृत्ति है और अहम वृत्ति है, चाहे अविद्या का हो, और दोनों वृत्ति जो हैं ये जो वृत्तियां हैं उसका एक कोई वस्तु है, क्योंकि अहम जो है अपने को अलग अलग अहम ऐसा नहीं समझता। कल का अहम और आज का अहम, कल सुनने आए थे आप, तो कल जो आया था और आज जो बैठा है दोनों अलग है क्या? अहम क्या बोलेगा? वो तो वही है, वही अहम है, लेकिन शरीर वो नहीं रहा, शरीर बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। बल्कि शायद हम को छोड़ करके हो सकता है बाकी सभी बदल गए। बाकी सभी बदल गया, क्योंकि सर्वे भावा क्षण परिणामिनः ऋते अस्थिति शक्ति है। तो इस प्रकार से जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में ये जो नित्य अहम अनुभव का आलंबन है वो कौन हो सकता है भाई? तो अवस्था त्रय में आने वाला, किसी एक अवस्था में आने वाला वस्तु तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस अवस्था में आ रहा है, स्वप्न में नहीं है, स्वप्न में आ रहा है, सुषुप्ति में नहीं है। तो कोई ऐसा वस्तु होगा अहम प्रत्यय का आलंबन जो हमेशा कोई भी अवस्था हो, किसी भी परिस्थिति हो, सब में बना हुआ है। वो अहम प्रत्यय गम्य है। अहम का वही वास्तविक अर्थ है। बाकी जो शरीर आदि हैं वो तो अध्यास के कारण मिल जाता है, क्योंकि बाद में वो मम बुद्धि का भी विषय बनता है। मांडुक्य में इसलिए एक आत्म प्रत्यय सारम, तुरीय को जो बताया ना, तुरीय जागृत अभिमानी जो चेतना है उसको विश्व, स्वप्नाभिमानी को तेजस, सुषुप्ताभिमानी को प्राज्ञ, और तीनों में जो अनुगत है उसको तुरीय कहा। तो तुरीय का जब वर्णन आया, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न प्राज्ञम न प्रज्ञान घनम इत्यादि इत्यादि, तो उसमें एक भावात्मक वर्णन है। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम, ये भी अभावात्मक है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। तो ये जो एकात्म प्रत्यय सार शब्द है ना, ये थोड़ा खटर पटर वाला लगता है। एकम आत्म प्रत्ययमेव सारः यस्य, या सारम यस्य चतुर्थम। तो आत्म प्रत्यय ही जिसका सार है, ऐसा तुरीय का वर्णन किया। और दूसरा व्याख्यान भाष्यकार ने किया कि आत्म प्रत्यय के द्वारा ही जिसका संधान होता है, एकमात्र आत्म प्रत्यय ही जिसकी प्राप्ति में साधन है। तो आत्म प्रत्यय क्या है? अहम अनुभूति, अहम प्रत्यय। आत्मा के विषय में अहम और आत्मा से भिन्न पदार्थ में इदम मम, है ना। तो एकमात्र आत्मा प्रत्यय माने अहम,
इस अहम प्रत्यय का अनुसरण करने से वो अहम प्रत्यय आपको आत्मा तक ले जाएगा। अच्छा, एक चीज जो है यहां पर थोड़े शायद रहस्य की बात हो, लेकिन संकेत कर देता हूं। जो चाहे जागृत स्वप्न की हो चाहे सुषुप्ति को हो, तो अहम वृत्ति तो होती है, चाहे अविद्या वृत्ति हो अंतःकरण वृत्ति हो। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है, निरुपाधिक आत्मा में, उसमें तो अहम प्रत्यय नहीं हो सकता। माने कोई प्रत्यय तो है नहीं, हो तो प्रत्ययातीत सत्ता है ना। तो उसके विषय में अगर निरुपाधिक स्वरूप को कहना है तो अहम प्रत्यय लंबना कहा जा सकता है क्या? अहम प्रत्यय का आलंबन तो अहम प्रत्यय जब होगा तभी उसका आलंबन रहेगा, तो वो तो सोपाधिक दशा में ही हो सकती है ना। माने यदि शब्द से व्यवहार यदि करना पड़े, हाँ, तो मुख्य दो प्रत्यय हैं, इदम और अहम। इदम प्रत्यय अनात्मा के प्रति ही व्यवहार होता है, तो इदम प्रत्यय अनात्मा के प्रति व्यवहार होने के कारण वो तो अनात्म वस्तु तो नहीं है, जो सब प्रत्ययों से अतीत या जो निरुपाधिक स्वरूप है। हाँ, तो निरुपाधिक स्वरूप भी अनात्म पदार्थ तो है नहीं, आत्म पदार्थ ही है। तो आत्म पदार्थ को तो इदम करके संबोधन किया नहीं जा सकता है। तो उसके बारे में यदि शब्द से कोई व्यवहार करना होगा या अनुभूति भी उसकी यदि करनी होगी तो अहम के रूप में ही तो हो सकता है, क्योंकि इदम तो अनात्म संबंधित होने से उसमें संभव ही नहीं है। इसलिए यद्यपि अहम अनुभूति तो सोपाधिक ही होती है, परंतु जैसे विशाल सूर्य जो कि दर्पण से अरबों गुना बड़ा होता है, परंतु दर्पण में एक कुछ ऐसी स्पेशल विशेष कुछ योग्यता है कि संपूर्ण स्वरूप को वो प्रतिबिंबित कर देता है। संपूर्ण रूप में न भी करे परंतु उसको एक प्रतिकृति तो लेता ही है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में भी एक ऐसा विशेष योग्यता, एक विशेष धर्म है अंतःकरण का कि असीम को भी वो अपने भीतर प्रतिबिंबन के रूप में लेता है, और जिस समय लेता है चूंकि वो आत्मभूत होने के कारण वो अहम पद व्यवहार यही बनेगा। इसलिए मुख्य दो ही प्रत्यय है, युष्मत् प्रत्यय और अस्मत् प्रत्यय। तो अनात्मा युष्मत् प्रत्यय का विषय हो सकता है, शायद सोपाधिक निरुपाधिक कोई भी हो, परंतु आत्मा सत्ता तो अस्मत् प्रत्यय का ही व्यवहार्य हो सकता है, युष्मत् का तो नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में भी जब भी कोई आप व्यवहार में बैठ करके चर्चा करेंगे, अनुभव की बात करेंगे या कुछ भी आपको करना होगा तो वो अहम के क्षेत्र में ही आएगा, उससे अतिरिक्त तो फिर अनात्मा हो जाएगा। मैंने आपने जो उत्तर दिया उसको मुझे यही समझ में आ रहा है, ये असल में अहम ब्रह्मास्मि जो ब्रह्माकार वृत्ति है ना, तो वहाँ पर अहम प्रत्यय तो हुआ, अहमाकार वृत्ति तो हुई, लेकिन अहमाकार वृत्ति जो है वो वाचस्पति मिश्र के मत में वो वृत्ति को विषय नहीं बनाया, बल्कि शुद्ध आत्मा को, शुद्ध चैतन्य को विषय बनाया। तो इसलिए वो शुद्ध चैतन्य विषयक अनुभूति भी अहम है। एक तो ये बात मेरे ख्याल से, माने भले वो सोपाधिक दशा में वर्तमान हो, लेकिन उपाधि को वो विषय नहीं करता।
एक तो ये बात है वहां पर। एक चीज और है जो ये काश्मीर शैव दर्शन है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, वो मानते हैं कि आत्मा जो है प्रकाश विमर्श स्वरूप है, अर्थात आत्मा चेतन है और वो चेतन स्वयं को हमेशा अपने बारे में सजग है। सेल्फ अवेयरनेस उसको बोलते विमर्श। आत्मा चेतन है, सब चीजों को जानते हैं इतना मात्र नहीं है, आत्मा हमेशा अपने को जानते हुए, हाँ, अपने बारे में वो अवेयर रहते हैं। माने निर्व्यापारक सजगता है। अब वो निर्व्यापार है कि क्या है वो देखना पड़ेगा। उनके यहाँ वो इच्छा ज्ञान क्रिया सब एक साथ में आता है, तो क्रिया भी है वहाँ पर। क्रिया होने पर भी माने ये जो उनकी जो आत्म सजगता है, हाँ तो आत्म सजगता माने चैतन्य की जो आत्म सजगता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ तो चैतन्य की आत्म सजगता किसी क्रिया का फल नहीं हो सकता है, हाँ, क्योंकि क्रिया का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कोई भी क्रिया होगी तो वो आरंभ होगी, किसी क्षण में उसका विराम भी होगा। तो यदि क्रियाजन्य आत्म चैतन्य की यदि अहम बोध होगा, उनकी आत्म सजगता होगी, तो फिर नित्य तो वो नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि निर्व्यापारक उनकी अगर नित्य क्रिया माने ऐसा कोई नित्य चीज, क्रिया माने तो फिर माने जो है नित्य ही वो सेल्फ अवेयर है। सेल्फ और सेल्फ अवेयरनेस ऐसा उनका एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारी बातें आएगी। तो अगर ऐसा मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब है जो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा में भी अपने अहम प्रत्यय, माने भले वो अंतकरण का प्रत्यय नहीं, अविद्या का प्रत्यय नहीं, लेकिन चेतन स्वरूप का ही अपना कोई स्वभाव विशेष विद्यमान है ना, ऐसा एक है। लेकिन वेदांत में इस ढंग से ठीक ठीक नहीं कहा, लेकिन एकात्म प्रत्यय सारम से इतना हम कह सकते हैं कि प्रत्यय शब्द जो हैं अगर आत्मा के लिए ही व्यवहार हो जाए, माने आत्मा चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश हम लोग बोलते ही हैं, और स्वयं प्रकाश का मतलब ये नहीं कि वो स्वयं किसी और के लिए प्रकाश हो रहा है। स्वयं प्रकाशी है मतलब अविद्यते सति अपरोक्ष व्यवहार। तो अपनी अपनी जो अपरोक्षता है, वो अपरोक्षता ही आत्मा का स्वरूप है। जत साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म। तो ये जो साक्षात अपरोक्षता है, ये तो निर्व्यापारक अपरोक्ष, हाँ, ये जो है अपना जो है ना, अपना तो स्वरूपभूत है निर्व्यापारक है। और वो आत्मा से सर्वथा अभिन्न है। आत्मा और आत्म प्रत्यय, मुझे जहां तक समझ में आया, वेदांत में सर्वथा अभिन्न है, और उनके यहां जो है किंचित भेद मालूम पड़ता है। अच्छा, हाँ, ऐसा, फिर उनको एक नित्य क्रिया भी जो है, उनकी तो नित्य इच्छा नित्य, हाँ, इसीलिए उसको शक्ति कहते हैं, उसको विमर्श को शिव की स्वरूपभूता शक्ति कहते हैं। तो खैर वो एक अलग चीज है। तो अगर ऐसा हम समझे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो अहम प्रत्यय है, चाहे अंतकरण का प्रत्यय हो चाहे अविद्या का हो, लेकिन अहम प्रत्यय में बहुत सारी गड़बड़ी है, अध्यास है, लेकिन उसका एक बड़ा जो है माने
उसकी खूबी कहिए या उसकी शुद्धता कहिए, उसका स्वभाव कहिए, वो आत्मा को छोड़ती नहीं है अहम वृत्ति। शरीर में भी जब अहम बुद्धि होती है तो खाली शरीर को अहम नहीं कहते हैं, वो आत्मा को जोड़ करके ही ये अहम कहेंगे। माने अहम प्रत्यय जो है आत्मा को कभी भी नहीं छोड़ती है। एक पैर तो उसका उधर रहेगा, अहम को लेकर के उसके साथ में और जोड़ करके भले कह दे, लेकिन आत्मा को नहीं छोड़ता है। ये उसकी खूबी है। इसलिए अहम प्रत्यय में खोजोगे तो अन्य चीजें भी मिश्रित तो हो सकती है, लेकिन आत्मा जरूर अहम प्रत्यय में उपस्थित है। यही प्रतिबोध विदितम, ये प्रतिबोध विदितम है। इसलिए रमन महर्षि अहम जो हुए माई, मैं कौन हूं, कोई भी उनको प्रश्न पूछे कि ये क्या है, बोले प्रश्न पूछ कौन रहा है, उसको देखो। उनका सारा उत्तर इसी, सारा प्रश्न करने वाला सब प्रश्न ही खो जाता है। कोई प्रश्न पूछ रहे हो ना, कौन पूछ रहा है भैया, पूछने वाला कौन है, देखो। तो कोई भी विचार आता है, ये विचार कौन कर रहा है। तो बार बार जो है, जैसे ही आप प्रश्न पूछते हो कि विचार कौन कर रहा है, प्रश्न कौन कर रहा है, देख कौन रहा है, तो बार बार जैसे ही आप पूछते हो तो अहम करके वो अपनी ओर वो माने कन्वर्ट होता है, भीतर घूमता है, अंतर्मुख होता है। तो इसीलिए आत्मा के अनुसंधान में, अरे ये तो हाँ समय हो गया, अहम प्रत्यय का बड़ा भारी योगदान है और उसका इस प्रक्रिया को बहुत महापुरुषों ने पकड़ा है और रमन महर्षि ने खूब हाईलाइट किया और उनकी जो शिष्य परंपरा है उसमें खूब इसको प्रसिद्धि है और साधक को बड़ा जो है उससे माने ये निधिध्यासन की बात हो रही है ना। तो इस पर जो है थोड़ी चर्चा और कर लेंगे, हम लोगों को तो आस्वादन ही करना है ना। तो हाँ, खोजना ही तो है। तो अहम अनुभव किसको अहम करके हम हमेशा बोलते हैं, बस ये चीज को पकड़ो तो ये अनात्मा के जंगल में से वो आत्मा उभर करके आ जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।